दोस्तों, आज एकादशी का पावन दिन है। पूरे भारत में लोग इस दिन अन्न, विशेषकर चावल का त्याग करते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और नियमों का पालन करते हैं। लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां एकादशी के दिन भी बड़े प्रेम और श्रद्धा से गर्मा गर्म भात और दाल का महाप्रसाद बनाया और खाया जाता है। वह स्थान है पवित्र नीलाचल धाम, श्री जगन्नाथपुरी। यह परंपरा आज की नहीं, बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। कथा सतयुग की है। उस समय भगवान के दिव्य अंग से एक तेजस्वी और प्रभावशाली शक्ति प्रकट हुई। उनका नाम था शक्ति देवी। उनका तेज सूर्य के समान चमकता था और उनका प्रभाव अत्यंत व्यापक था। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें एक विशेष वरदान दिया। उन्होंने कहा, मास में 2 दिन तुम्हारा प्रभाव रहेगा। उन 2 दिनों में जो भी व्यक्ति चावल का सेवन करेगा, उसके सारे पाप उसी अन्न में समा जाएंगे। यह वरदान सुनकर शक्ति देवी अत्यंत प्रसन्न हुई, पर धीरे धीरे उन्हें अपने प्रभाव पर गर्व होने लगा। उन्हें लगने लगा कि संसार में उनके नियम से बड़ा कोई नियम नहीं। समय बीतता गया और एक दिन उन्होंने सोचा कि चलकर देखें कि पृथ्वी पर लोग उनके नियम का पालन कर भी रहे हैं या नहीं। इसी विचार से वे नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा, वह देखकर वे चकित रह गईं। एकादशी का दिन था। मंदिर में उत्सव जैसा वातावरण था। रसोई घर में बड़े बड़े पात्रों में भात पक रहा था। दाल की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। भक्त जय जगन्नाथ के जयकारे लगाते हुए महाप्रसाद प्राप्त कर रहे थे। किसी के चेहरे पर भय नहीं था। कोई नियम के उल्लंघन की चिंता नहीं कर रहा था। यह सब देखकर शक्ति देवी क्रोधित हो उठीं। वे सीधे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गईं और प्रभु नीलमाधव के सामने जा खड़ी हुईं। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, प्रभु, आपने ही मुझे वरदान दिया था कि एकादशी के दिन चावल में पाप समा जाएगा। फिर यहाँ आपके धाम में यह कैसा नियम चल रहा है? क्या आपके भक्त आपके ही वचन का अनादर कर रहे हैं? प्रभु नीलमाधव शांत और मधुर मुस्कान के साथ उन्हें देखते रहे। फिर कोमल स्वर में बोले, शक्ति देवी, शांत हो जाओ। यहाँ जो अन्न बन रहा है वह साधारण चावल नहीं है। यह मेरा महाप्रसाद है। जो अन्न मेरे अर्पण के बाद प्रसाद बन जाता है, उसमें कभी पाप नहीं रह सकता। मेरे स्पर्श से वह पवित्र हो जाता है। लेकिन शक्ति देवी का अहंकार अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, नियम तो नियम है, वह सबके लिए समान होना चाहिए। यदि संसार के लोग एकादशी को चावल नहीं खाते, तो यहाँ भी यह नियम लागू होना चाहिए। मैं अभी जाकर इस अन्न को रोकती हूँ। जैसे ही उन्होंने प्रसाद को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी क्षण प्रभु का स्वर गंभीर हो गया। मंदिर में एक दिव्य कंपन फैल गया। प्रभु ने कहा, रुको, तुमने मेरे महाप्रसाद का अपमान किया है। मंदिर की चौखट के बाहर तुम्हारा नियम चलेगा, लेकिन इस धाम में केवल प्रेम और भक्ति का नियम चलता है। इतना कहकर प्रभु ने अपनी योग माया से शक्ति देवी को जंजीरों में बांध दिया और मंदिर के एक कोने में उल्टा लटका दिया। यह दंड उनके अहंकार को तोड़ने के लिए था। प्रभु बोले, अब तुम यहाँ रहकर देखो कि मेरे भक्त किस प्रेम से महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ किसी नियम से अधिक महत्व प्रेम का है। अपनी यह स्थिति देखकर शक्ति देवी का गर्व चूर चूर हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने विनम्र होकर प्रभु से क्षमा मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके भीतर अहंकार आ गया था। प्रभु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। जब तक वह रहता है, तब तक सच्ची भक्ति नहीं आती। तुम भी मेरी ही शक्ति हो, इसलिए तुम्हें त्यागा नहीं जा सकता। तब प्रभु ने एक नियम स्थापित किया। उन्होंने कहा, पुरी धाम में एकादशी के दिन भी महाप्रसाद ग्रहण किया जाएगा, लेकिन भक्त पहले उसे अपने मस्तक से लगाकर तुम्हें स्मरण करेंगे। इससे तुम्हारा सम्मान भी होगा और उनका पुण्य भी बढ़ेगा। उस दिन से यह परंपरा स्थापित हो गई। आज भी जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन महाप्रसाद को ठुकराना उचित नहीं माना जाता। भक्त पहले उसे श्रद्धा से मस्तक से लगाते हैं और फिर ग्रहण करते हैं। यह स्मरण दिलाता है कि जहाँ भगवान का प्रसाद है, वहाँ पाप का अस्तित्व नहीं रह सकता। यह कथा हमें सिखाती है कि नियम और मर्यादा महत्वपूर्ण हैं, परंतु प्रेम और समर्पण उनसे भी ऊपर हैं।
भगवान के धाम में सबसे बड़ा धर्म है सच्ची भक्ति। जय नीलमाधव, जय जगन्नाथ, जय शक्ति देवी।